बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब सीएम मैगी आ गया था ना। स्वागत है आपका एक और नोट्स वाली वीडियो में। और आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे केरल स्पेशल, न्यूजीलैंड स्पेशल, तमिलनाडु स्पेशल, दुबई स्पेशल और इसके साथ साथ विटामिन्स और जो हमारे करेंसी नोट हैं उन पर भी हम बात करेंगे और प्रमुख उत्सवों के भी बारे में बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो सभी साथी पूरी वीडियो को अवश्य ज़रूर देख लेना एक बार। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने आपके लिए चुन चुन कर लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ही, सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध। तो आप सभी को बताया कि सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है हाल ही में न्यूजीलैंड ने। ठीक है, इसने प्रण लिया है कि 2025 तक वह तंबाकू मुक्त बन जाएगा। जैसे कोरोना मुक्त बना दिया जेसिका अर्डर्न ने, उसी प्रकार से तंबाकू मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, प्रण लिया है, वो 2025 का लिया है इन्होंने। और इन्होंने एक और प्रण लिया है कि जिनका जन्म 2009 के बाद हुआ है उन सभी के लिए तंबाकू पर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना कि जिनका जन्म 2009 से पहले न्यूजीलैंड में हुआ है उन सभी पर क्या हो गया, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात आई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के आप सभी को दर्शन कराता हूँ बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और वेलिंगटन, इसकी राजधानी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री यहाँ की कौन है, तो जेसिका अर्डर्न। महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो सबसे पहले दिया था वो 1893 में न्यूजीलैंड ने ही दिया था। ठीक है, इसके साथ एक नीचे क्वेश्चन ने लिखा है करंट अफेयर का, महासागर सम्मेलन। तो हाल ही में महासागर सम्मेलन आपका लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। अब आपको आयोजित दिखाता हूँ न्यूजीलैंड। ये आप सभी को दिख रहा होगा मैप, ये न्यूजीलैंड का मैप है। ठीक है, किसका मैप है, न्यूजीलैंड का ये मैप है आपका जो आपको दिख रहा है। इसके ऊपर ही यहाँ पर आप सभी को पता है क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और उसी के पूरब में एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो चलिए न्यूजीलैंड के कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपको ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसे बोलते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। और इन दोनों को जोड़ने वाले जो जल संधि है उसे बोलते हैं कुक जल संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुक जल संधि। तो ऐसे ही मैंने सारे फैक्ट आपके न्यूजीलैंड के लिख दिए हैं। जैसे कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इसके मध्य कौन सी जल संधि है, कुक जल संधि। राजधानी क्या है इसकी, वेलिंगटन। मुद्रा है इसकी डॉलर। और यहाँ का पक्षी क्या है, तो कीवी। आप सभी को पता होगा कीवी पक्षी, ये एक आपका एक फल भी है न्यूजीलैंड का, और ये क्या है, एक फल भी है आपका कीवी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। कौन सा है, ऑकलैंड। और सबसे ऊंची चोटी जो है इसका क्या नाम है, कुक माउंट या माउंट कुक या कुक माउंट इसका नाम है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत रेंज की ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है जो कि न्यूजीलैंड में मिलती है आपकी। प्रधानमंत्री आप सभी को बताइए कौन है, जेसिका अर्डर्न है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो लेक यानी कि झील है उसका नाम है लेक टोपो। क्या नाम है, लेक टोपो। इसके बाद एक यहाँ पर शांत ज्वालामुखी है, उसका नाम है तारानाकी। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, आपका न्यूजीलैंड में ही हुआ था। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला महिला वाला किसने जीता था आपका। इसके बाद 19 सितंबर 1893 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया था, तो न्यूजीलैंड ने ही दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट अच्छे लगे होंगे। न्यूजीलैंड से संबंधित ये फैक्ट आपकी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष कंपनी कौन सी है। तो हाल ही में आप सभी को बताया हरून ग्लोबल की 500 की लिस्ट आई है, और इसमें आपकी जो टॉप इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट जो आपकी कंपनी हैं उनके नाम जारी किए गए हैं। तो टॉप 500 इसमें आपकी क्या आई हैं, कंपनी आई हैं। और इन टॉप 500 कंपनियों में 200 कंपनी किसकी हैं, अमेरिका की हैं। और इन 200 कंपनियों में टॉप पर कौन है आपकी, तो एप्पल। यानी विश्व की सबसे जो पॉपुलर आपकी कंपनी है वो कौन सी हो जाएगी, सबसे जो आपकी हो जाएगी एप्पल कंपनी हो जाएगी। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं तो टॉप 500 में भारत की 20 कंपनियां हैं, यानी विश्व में भारत का 5वां स्थान है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक कहाँ से, तो मुंबई की कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। और टॉप पर आई है आपकी चच्चा की कंपनी यानी कि रिलायंस कंपनी। ये तो हो गई किसकी, हरून लिस्ट की बात। अब आपको पता है हाल ही में कौन सी आई थी, फोर्ब्स के द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई थी। तो इसमें टॉप पर कौन थी, उर्सुला वान डेर। बोलिए मेरे साथ, उर्सुला वान डेर। और भारत की कौन थी आपकी, निर्मला सीतारमण।
ये 36वें स्थान पर थी। ठीक है, अब आप सभी के लिए यहाँ जगह थोड़ी सी खाली थी, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा विटामिन का रिवीजन करा देता हूँ एक बार। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी या B1 का नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 का, यहाँ पर विटामिन 3 कर लेना, नियासिन। जबकि विटामिन 4 तो होता ही नहीं, आप सभी को पता है। फिर आता है विटामिन B5 आपका, तो इसका नाम है पायरीथिनिक। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B12 बायोकोबामिन। इसके बाद विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E इसका नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन K का नाम हो जाएगा आपका फिलोक्यूनॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनॉन। ये आपको याद रखना था, कुछ आपके विटामिनों के नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता है, ये इसमें आपके लिए नोट स्पेशल कुछ स्पेशल फैक्ट लेकर आया हूँ, उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले तो आपको याद रखना है कि पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए। तो आप सभी लोग याद रखना कि अमेरिका के द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट जारी किए गए। और किस महिला के हस्ताक्षर होंगे, तो आप सभी लोग याद रखना, जेनेट येलेन। जेनेट येलेन का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये अमेरिका की क्या है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो अमेरिकी जो नोट आने वाले हैं उनमें से $1 और $5 जो होंगे उन पर किसके साइन होंगे, तो जेनेट येलेन के। ठीक है, अमेरिकी मुद्रा को क्या कहते हैं, ग्रीन करेंसी भी कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। इसी प्रकार से आपके लिए कुछ संबंधित फैक्ट देख लीजिए, जैसे मोसियो तुन्या, आपने सुना होगा हाल ही में मोसियो तुन्या। ये सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आप सभी लोग याद रखना, जिम्बाब्वे के द्वारा। किसके द्वारा, जिम्बाब्वे के द्वारा। और जिम्बाब्वे की राजधानी आप सभी को पता होगी, हरारे है। ऐसे ही भारत में 4 जगह आपके क्या होते हैं, नोट बनते हैं। नोट कहाँ कहाँ बनते हैं आपके, तो देवास में, नासिक में, मैसूर में और सालबनी में। देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मैसूर कर्नाटक में है, सालबनी पश्चिम बंगाल में है। और जो आपकी स्याही इंक प्रणाली है वर्णिका, ये कहाँ पर आपकी, मैसूर कर्नाटक में। तो देखिए साथी, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि 5R मुद्रा वाले देश, 5R मुद्रा वाले देश कौन कौन से हैं आपके। और इसके बाद आपको बताना है SDR की मुद्रा। ये SDR किसकी मुद्रा है, ऐसे मान लीजिए SDR किसकी मुद्रा है, तो 5R जो आपकी मुद्राएं हैं वो एक संगठन है जिसका नाम है ब्रिस्क। क्या नाम है, BRICS, ब्रिस्क। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील की क्या है, रियाद। रूस की क्या है, रूबल। इंडिया की क्या है, रुपया। और चीन की है रेमनवी। और साउथ अफ्रीका की क्या है, रैंड। तो इसमें आप सभी के R से स्टार्ट हो रही है इनकी मुद्रा, इसीलिए इसे बोलते हैं 5R मुद्रा वाला संगठन। कौन सा है, ब्रिस्क। ऐसी SDR किसकी मुद्रा है, मैंने बताया आपको, IMF की। किसकी मुद्रा है, IMF की। तो इसमें भी आपकी 5 मुद्राएं आती हैं और इसको क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड बोलते हैं इस मुद्रा को। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण मुद्रा भी इसको बोला जाता है हिंदी में। तो आपको याद रखना है कि इसमें आपकी 5 मुद्राएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो $1 आती है। ठीक है, एक आपकी यूरो आती है, एक आपकी पाउंड आती है, पाउंड है ना, इंग्लैंड वाली जो मुद्रा है पाउंड, वो आती है। इसके साथ इसमें येन आती है, जापान वाली। और एक आती है युवान, जो कि आपकी कहाँ की है, ये है आपकी युवान है चाइना की, जिसे हम रेमनवी के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है अपने इंडियन करेंसी की। तो इंडियन करेंसी में आपका 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ठीक है, 500 का नोट, 200 का नोट और 2000 का नोट इसमें शामिल है। तो इनके चिन्ह आपको बताने हैं। 100 के नोट पर क्या आता है आपका, कोणार्क सूर्य मंदिर आता है। क्या आता है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है आपका। 20 रुपये के नोट पर आपका क्या आता है, सांची का स्तूप, माफ़ करना, 20 रुपये के नोट पर आपका क्या आता है, एलोरा की गुफाएं। क्या आता है, एलोरा की गुफाएं। 50 रुपये के नोट पर क्या आता है, हम्पी का रथ। इसके बाद 100 रुपये के नोट पर क्या आता है आपका, तो सांची का स्तूप, रानी की बाव। क्या आता है, रानी की बाव, इस पर आता है रानी की बाव। इसके बाद 200 रुपये के नोट पर आता है आपका सांची का स्तूप। क्या आता है, सांची का स्तूप। जबकि 500 रुपये के नोट पर लाल किला आता है। क्या आता है, लाल किला। और 2000 के नोट पर आता है आपका मंगल यान। क्या आता है, मंगल यान।
तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आपकी इंडियन करेंसी भी हो गई, विदेशी करेंसी भी हो गई, और आपको बहुत सारी मैंने संगठनों के नाम भी याद करा दिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहला इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ, पहला इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आरंभ हुआ है दुबई में। व्यवसाय और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इस ग्लोबल फोरम का आयोजन किया गया था दुबई में। और दुबई आप सभी को पता है कहाँ पर है, यूएई में है। दुबई में ही आपका होम्योपैथी सम्मेलन हुआ था 2022 का। भारत के बाहर पहला आईआईटी खुलेगा, वो कहाँ पर खुलेगा, दुबई में। राशिद रोवर हाल ही में किसने लॉन्च किया है, दुबई ने। खूबसूरत इमारत किसके पास है, दुबई के पास है, जिसको हम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और राशिद रोवर आप सभी को पता है किसके द्वारा भेजा गया था, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, जो कि स्पेस कंपनी का एक क्या है, रॉकेट है। ये एक जो आपके नाम व्यक्ति आपने सुना होगा, पागल सुल्तान, जिसको हम एलॉन मस्क के नाम से जानते हैं, एलॉन मस्क, ये इन्हीं की स्पेस कंपनी है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी है आपकी जो एलॉन मस्क की है, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखना, यूएई से जो मैंने फैक्ट लिखे हैं आपके लिए, होम्योपैथी सम्मेलन, पहला भारत के बाहर आईआईटी खुलेगा दुबई में, राशिद रोवर किसका, दुबई का है, और सबसे खूबसूरत इमारत ये भी किसकी है, दुबई की है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में लिखा है जैव विविधता नीति, तो जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है, जबकि एक संस्था जिसका नाम आपको याद रखना है एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा भी क्या की गई है, आपकी जैव विविधता नीति जारी की गई है। अब आपको जैव विविधता दिख रहा होगा, बायोडाइवर्सिटी दिख रहा होगा, तो मुझे बताइए बायोडाइवर्सिटी के लिए आपका कौन सा हाल ही में कोप हो रहा है, तो कोप 15 हो रहा है, आप सभी को पता होगा, है ना। अभी कोप 15 ये कहाँ पर हो रहा है, तो आप सभी को याद रखना है कहाँ हो रहा है, कनाडा में। कनाडा का जो आपका मॉन्ट्रियल शहर है, यहीं पर इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसको आयोजित किया जा रहा है। अब आपको मॉन्ट्रियल दिखा, तो आपका मॉन्ट्रियल में ही एक वो हुआ था आपका सम्मेलन, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से कहते हैं। 16 सितंबर 1987 को इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण के लिए इसे आयोजित किया गया था, इसीलिए प्रत्येक 16 सितंबर का आपका क्या मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय और कैसा, केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के 27वां जो आपका संस्करण में फोकस कंट्री कौन सी बनाई गई है, तो केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आपकी 27वें नंबर का जो हुआ है, उसमें फोकस कंट्री बनाई गई है आपकी सर्बिया। और सर्बिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपका बेलग्रेड। 9 से 16 दिसंबर के मध्य इसको मनाया जाएगा, ठीक है। और बेलग्रेड सर्बिया से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो हुआ था, वो 1961 में बेलग्रेड में ही हुआ था। इसे हम क्या बोलते हैं, NAM नाम के नाम से भी इसे जानते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन होगा आपका फेस्टिवल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 में अंडर द साल ट्री, अंडर द साल ट्री, तो साल ट्री आपने सुना होगा, साल वृक्ष, और साल वृक्ष जैसे ही आपने सुना होगा तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि साल वृक्ष के नीचे किसे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और रिजुपालका नदी के किनारे। तो ऐसा ही एक आपका हाल ही में उत्सव आयोजित किया गया है, जिसे हम अंडर द साल ट्री थिएटर के नाम से जानेंगे। अंडर यानी साल वृक्ष के नीचे, अंडर मतलब साल वृक्ष के नीचे आपका एक थिएटर, यानी कि एक पर्दा, ऐसे मान लीजिए जैसे आप थिएटर एक प्रकार से ड्रामा जो होते हैं ना, उसी प्रकार से ड्रामा सीरीज़ आपकी बनाई जाएगी, उसको फेस्टिवल का नाम दिया गया है। और ये कहाँ पर होगा, आपका असम में। कहाँ पर होगा, असम में। प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा इस उत्सव में, यानी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसी भी प्रकार का गैजेट का यूज़ नहीं किया जाएगा यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर इसका जो बढ़ावा दिया जाएगा वो एक प्रकार से वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए इसे आयोजित किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखना कहाँ पर, असम में, अंडर द साल ट्री थिएटर, ठीक है। चलिए, एडोब यूनिकॉर्न आपने सुना ही होगा, एडोब यूनिकॉर्न। एडोब यूनिकॉर्न क्या है आपका, तो एक सींग वाले जो गैंडा होते हैं ना, उन एक सींग वाले गैंडों का जो एक सींग होता है उसकी रेख से बनाया गया है आपका एडोब द यूनिकॉर्न। और ये गैंडों की ही 2 क्या हैं, मूर्तियाँ हैं जो असम में स्थापित की गई हैं। अब याद रखना, अब सभी के लिए कुछ प्रमुख उत्सव हैं
देखिए साथियों, स्पुतनिक अस्टर ये आपका लद्दाख में मनाते हैं, लोसर उत्सव आपका लद्दाख में मनाते हैं, लोसार उत्सव हिमाचल प्रदेश में, लोसांग उत्सव सिक्किम में, हरेली आपका छत्तीसगढ़ में, हरेला आपका उत्तराखंड में। ठीक है, इसी के साथ आपको देखना है पोंगल। ये पोंगल जो आपका मनाते हैं वो तमिलनाडु मनाते हैं। ओणम आपका मनाते हैं केरल में, त्रिशूर परम भी मनाते हैं केरल में, अट्टुकल पोंगल भी मनाते हैं केरल में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, अम्बुबाची मेला असम में, संघाई उत्सव मणिपुर में। इसके बाद आपको याद रखना है कचाई लेमन उत्सव मणिपुर में, बिहू उत्सव असम में, कटी बिहू असम में, केला उत्सव कुशीनगर में, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, आम उत्सव लखनऊ में, बैको उत्सव असम में। और इसी के साथ आपको याद रखना है रथ यात्रा ये पुरी उड़ीसा, धानु यात्रा उड़ीसा, और हाल ही में यहाँ पर आयोजित की गई थी एक बाली यात्रा, है ना, बच्चों के द्वारा कई सारी नावों को यहाँ पर छोड़ा गया था, तो इसको बोला गया था बाली यात्रा। इंडोनेशिया के लिए इन नावों को बच्चों ने बनाया था, छोटी छोटी नावें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में, हरियाली उत्सव नई दिल्ली में, सूरज कुंड मेला हरियाणा में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में, नवरोज उत्सव पारसियों का नववर्ष है ये। इसी के साथ बैसाखी उत्सव पंजाब में, लोहड़ी उत्सव पंजाब में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, थाईपुसम तमिलनाडु में, चापचारकूट मिजोरम में, नदी उत्सव गुजरात में, विश्व संगीत महोत्सव ग्वालियर में मनाया गया है, काशी फिल्म महोत्सव वाराणसी में, मकरविलक्कू केरल में, नुआखाई उड़ीसा में, और कुंभ मेला आपका 4 जगह लगता है। हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, और उज्जैन में लगता है। हरिद्वार आपका उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, और उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बनाया आपका तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा। जलवायु परिवर्तन मिशन का मतलब है कि कार्बन तटस्थता प्रकट प्राप्त करना। क्या करना, कार्बन तटस्थता। आपको पता है कि कार्बन का जितना हम उत्सर्जन करें उसको ही हम क्या कर लें, उसको अवशोषित कर लें, यानी उसको ख़त्म कर दें, तो उसको बोला जाता है आपका कार्बन तटस्थता। और ये आपकी जलवायु परिवर्तन मिशन के द्वारा शुरू करी है किसने, तमिलनाडु सरकार ने। और भारत का आपको पता ही है कि भारत का जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखा गया है वो 2047 रखा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला कदम जो आपका आगे बढ़ाया है वो तमिलनाडु ने बढ़ा दिया है जलवायु परिवर्तन मिशन लाकर। अब तमिलनाडु की राजधानी आप सभी को पता होगी क्या है, तिरुवनंतपुरम है या चेन्नई, सॉरी चेन्नई है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। ठीक है, तमिलनाडु से आप क्या रखना है कि चेन्नई में ही आपके शतरंज ओलंपियाड हुए थे। क्या हुए थे, शतरंज ओलंपियाड। और आपको याद रखना है जो आपका खाद्य संग्रहालय बनने वाला है, खाद्य संग्रहालय, ये भी आपका कहाँ बनेगा, तो तंजावुर में बनेगा। और तंजावुर कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन लिखा ही दिख रहा होगा, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में ही है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन। कौन है, एम.के. स्टालिन। और इनकी बहुत ही फेमस एक बुक है जो अभी चर्चा में रही थी काफ़ी, ओमलिंग ओरुवन। कौन सी है, ओमलिंग ओरुवन इनकी एक फेमस बुक है। और इसके साथ यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम भी याद रखना, R.N. रवि जी। कौन है, R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। इसके बाद आपका बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन आज का देख लिया तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो आपकी कंप्लीट होने वाली हैं आज। ठीक है, तो योजनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना। आप सभी ने सुनी होगी ये वाली। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा जो योजना थी, आपने सुना है इसका नाम। तो पहले इसी पर बात करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, रांची झारखंड से। और इसमें 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है प्रत्येक परिवार को। ठीक है, इसके बाद आपका रखना है, इसका जो क्रियान्वयन कर रहा है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके द्वारा
कुछ स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए थे और उन स्वास्थ्य कार्ड वितरण में जो सबसे पहला स्थान यानी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है वो जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपको पता ही होंगे, मनोज सिन्हा जी हैं। तो इस सभी में आपके कौन सामने आए हैं? सभी लोग याद रखना कि जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पर आया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपका सबसे ऊपर भी है, तो आप सभी लोग इसे याद भी रखना है कि स्वास्थ्य में सबसे ऊपर कौन है आपका? जम्मू कश्मीर, ऐसा मान लीजिए। जो स्वास्थ्य कार्ड वितरण इन्होंने किए हैं उसमें पहला स्थान। जम्मू कश्मीर के 2 नेशनल पार्क याद रखना है, दाचिंगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर हैं आपके? जम्मू कश्मीर में ही हैं। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर सन 2019 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पहले ये एक राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था इसे, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर आपके 2 यूटी में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बंट चुकी है। तो वर्तमान में आपके 28 तो राज्य हो चुके हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब कमेंट बॉक्स में मुझे 28वें राज्य का नाम बता दीजिए क्या है, और इसके बाद 29वें राज्य का नाम बता दीजिए क्या है। देखता हूँ इसका आंसर कौन दे पाता है। अब इन योजनाओं को एक बार पढ़ लीजिए, आपके मन से उतर गई होंगी काफ़ी बार, बहुत दिन हो गए होंगे आपके पढ़े। देखिए, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ की है। विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार की है। नान मुदलवान योजना तमिलनाडु सरकार की है। इसके बाद मातृ शक्ति उद्यमता योजना हरियाणा की है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। वुमेन @ वर्क कार्यक्रम कर्नाटक की है। सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को इसे स्टार्ट किया गया था। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी और आपकी वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी क्या है? एक योजना है। यहाँ पर क्या आपके 0 बैलेंस खाते खोले गए थे। इसके बाद हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश की है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से स्टार्ट हुआ था 100% एडमिशन के लिए। मंजप्पा योजना तमिलनाडु की है। उड़ान योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। सुरक्षा मित्र योजना केरल की है। इसके बाद सुजल योजना हरियाणा सरकार की है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात की है और मुख्यमंत्री कौशल्या मातृशक्ति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। सेकंड बेटी होने पर 5,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ योजनाएं थी जो आपको मैंने रिवाइज कराई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो ज़्यादा से भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पर यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किस पर? केरल स्पेशल पर। तो केरल स्पेशल में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखने होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म किसने जारी किया है ना? तो देश का पहला जो तटस्थ कार्बन फॉर्म स्थापित किया है वो किसने किया है? केरल सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन और गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। कार्बन उत्सर्जन को अवशोषण की तुलना में कम करना। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना ये इसका लक्ष्य है और केरल सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है आपका, सोने के एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना कि आपको याद रखना है कि यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, विधानसभा सीटें हैं 141। कुल जिले हैं आपके 14। यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। पहली पेपरलेस कोर्ट यानी अदालत केरल की है। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के द्वारा। खुद का इंटरनेट केरल के द्वारा। खुद का OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल के द्वारा। सैनिटरी पैड मुक्त पहला गांव कोवलंगी। पहला वर्ल्ड एटलस केरल के द्वारा। INS विक्रांत का शुभारंभ कोच्चि से और वाटर मेट्रो भी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है? कोच्चि से। और कोच्चि को ही क्या कहते हैं? आपकी अरब सागर की रानी कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको केरल से याद रखने थे। मैंने आपको लास्ट में फोर्स नहीं किया था कि आपको वीडियो अंत तक देखनी है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं आपके लिए करंट अफेयर के 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा आज, और इसके साथ साथ आप सभी के लिए एक बहुत ही फेमस स्थान दिखाने वाला हूँ, माचू पिच्चू। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं आपके, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताऊँगा। विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण विद्युत मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर
आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन है? तो पहले जान लीजिए कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। इसे 14 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। और इसकी मुख्य अतिथि रही हैं आपकी कौन? द्रौपदी मुर्मू। विद्युत मंत्रालय, बात आई है विद्युत मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? आर के सिंह। कौन है? आर के सिंह। इसके द्वारा यहीं पर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा यहीं पर ईवी यात्रा पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ईवी यात्रा, तो ईवी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पता लगाने वाले के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसे मान लीजिए आप रोड पर जाते हैं तो आपको पेट्रोल टंकी का पता चल जाता है। कैसे? मोबाइल में डालकर तो आपको पेट्रोल टंकी पता चल जाती है, यहाँ पेट्रोल टंकी है। तो उसी प्रकार से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चल रहे हैं उनके चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं उसके बारे में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विद्युत मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर यानी 14 दिसंबर को इसे आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि रही आपकी द्रौपदी मुर्मू। मंत्री कौन थे आपके? आर के सिंह। अब चलते हैं आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। उसके बाद आपको दिखाऊंगा माचू पिच्चू क्या है। देखिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है ब्रिस्क 2022। तो इसमें कहाँ पर आयोजित किया गया था? चीन में। ऐसे क्वाड कहाँ पर किया गया था? बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वाड कहाँ पर किया गया? G7 कहाँ पर किया गया? G20 कहाँ किया गया? और इसके बाद बताइए मुझे बिम्स्टेक वाला 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? बिम्स्टेक 2022 की बैठक। ये सारे पॉइंट मुझे बताइए। चलिए तब तक मैं अगली बात करता हूँ। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है। ऐसे ही आपको बताना है थॉमस कप किसने जीता है? थॉमस कप। ठीक है। ओवेर कप किसने जीता है? ओवेर कप। ये दोनों का आंसर बताइए और इधर इन चारों का आंसर। तो क्वाड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई है। G7 की बैठक जर्मनी में। G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो में हुई थी। थॉमस कप भारत ने जीता है और ओवेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। ठीक है। चलिए G7 का 48वां शिखर सम्मेलन तो आपको पता चल गया कहाँ पर? जर्मनी में। दा विंची ये किसके द्वारा? नासा के द्वारा चलाया गया था मिशन। जानवर कोविड रोधी टीका एनी कॉर्बेवैक्स। नेक्स्ट मनरेगा लोकपाल कौन है? एन के सिंह ओझा। खेलो युवा खेल में टॉपर कौन है आपके? हरियाणा। रज पर्व ये आपका कहाँ पर मनाते हैं? उड़ीसा में। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 135। ऐसे बताइए हैप्पीनेस में भारत की रैंक क्या है? हैप्पीनेस में। ऐसे बताइए मुझे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इन दोनों का आंसर बताइए। तुर्गाने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। तो हैप्पीनेस में आपके इंडेक्स में क्या इंडेक्स है? बताइए जल्दी से क्या होगी। इसके बाद देश की पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव गुजरात। ऑपरेशन संकल्प नेवी। जन समर्थ पोर्टल क्रेडिट लिंक योजनाओं से संबंधित थी। GST की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में 2023 में टॉपर कौन है? लंदन। औरंगाबाद जिले का नया नाम संभाजी नगर। ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में। PSLV C-53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए। इसके बाद 20वें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर। रिम्पैक 2022 हवाई अड्डा हवाई द्वीप में इसका आयोजन हुआ था INS और इसमें भाग लिया था INS सतपुड़ा ने। और हवाई द्वीप का बहुत ही एक फेमस द्वीप है जिसका नाम है नेकर द्वीप। कौन सा है? नेकर द्वीप यहीं पर है आपका। और इसी के पास हीलो द्वीप भी यहीं पर है। ठीक है। दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ज्वालामुखी याद रखना यहाँ के। एक तो आपका कौन सा है? केलाउआ ज्वालामुखी और एक है आपका हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था जिसका नाम क्या है? केलायू एक तो ज्वालामुखी है और एक कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पता होगा हाल ही में इसमें क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए मुझे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है? एशले बार्टी ने। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी IFA वेस्ट में विक्की कौशल टॉप पर रहे थे आपके यानी बेस्ट एक्टर रहे थे। ब्लू ड्यूक तितली किसकी है? सिक्किम राज्य की है। ठीक है। और जो हाल ही में आपका भूस्खलन रडार जो जारी किया था वो भी सिक्किम ने किया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नीचे से टॉप पर कौन है आपका? भारत। तो भारत की रैंक क्या है? 180 नीचे से टॉप। ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कौन है? गेवान और टोगो। राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST संग्रहालय कहाँ पर लगेगा आपका? तो पणजी में। इसके बाद अम्बुबाची मेला असम में।
नेक्स्ट बिम्स्टेक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी कोलंबो में। अग्निपथ योजना युवा सेना भर्ती से संबंधित है, 4 वर्ष के लिए स्टार्ट की गई थी। आपके लिए पता ही है आपको। ITU2 इजराइल, इंडिया, अमेरिका और UAE। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 शिमला में आयोजित किया गया था, हिमाचल प्रदेश में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल है आपकी। पहला डार्क स्काई रिवर कहाँ पर है? लद्दाख में। मिस यूनिवर्स हन्नार संधू। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हमद एयरपोर्ट, कतर दोहा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन है? सतीश पाई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आप सभी को पता है कतर दोहा में हो रहा है। और फुटबॉल का नाम क्या है? अल रहेला। अल रहेल का मतलब क्या है? यात्रा। और किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो एडिडास कंपनी के द्वारा बनाई गई है आपकी फुटबॉल, जो फीफा वर्ल्ड कप में चल रही है। इसके बाद आप सभी को पता है कि कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का है। और इसका शुभंकर क्या है? लाइव। क्या है शुभंकर? लाइव। और इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। तब इसे किसने जीता था? तो आप सभी को बताना चाहिए उरुग्वे ने जीता था। किसने? उरुग्वे ने। अब इस बार देखते हैं कौन जीतता है इसे। नेक्स्ट, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, माफ़ करना बेंगलोर में। नई राष्ट्रपति कौन है आपकी? द्रौपदी मुर्मू। पहली वंदे भारत गौरव ट्रेन, जो कि आपकी निजी ट्रेन होगी, कोयम्बटूर से सिरनी। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य असम। UN महासभा में स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत की तरफ से? रुचिरा कंबोज। बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ पर मिली है? कंबोडिया में। GSAT-24 फ्रेंच गुयाना एरियन 5 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, फ्रेंच गुयाना से GSAT-24। तो ये आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास जो मैंने आपके सामने रखी। तो ये आपके सामने मैंने एक क्लास रखी। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को एक बार आप लाइक ज़रूर कर दिया करें ध्यान से, ठीक है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी आपको आपकी नई वीडियो भी मिल जाया करे। बेल आइकन घंटी ने दबाई हो तो बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और आपको ये ऐसे ही लेटेस्ट जो अपडेट वीडियो है वो आपको मिलती रहें। तो चलिए, मिलना होगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।